काशी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचना और भी आसान होने वाला है। भीड़, लंबी पैदल दूरी, गर्मी की परेशानी और रिक्शा चालकों के मनमाने किराए की परेशानी के बीच अब श्रद्धालुओं को बैटरी से चलने वाले गोल्फ कार्ट की सुविधा मिलेगी। यानी अब बेनियाबाग से सीधे काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 तक गोल्फ कार्ट से पहुंच सकेंगे। तो आखिर क्या है नई व्यवस्था, किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा और इससे काशी आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव कैसा बदलेगा, आज हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। हर साल यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। वाराणसी को हिंदू धर्म में मोक्ष की नगरी माना जाता है और ये भारत के सबसे पवित्र शहरों में से गिना जाता है। इसी वजह से त्योहारों और सावन जैसे खास मौकों पर यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। लिहाजा श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब प्रशासन ने एक नई व्यवस्था शुरू की है। इस नई सुविधा के तहत बेनियाबाग से काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 तक बैटरी से चलने वाले गोल्फ कार्ट सेवा शुरू की जा रही है। सबसे खास बात है कि इस सेवा का किराया सिर्फ 10 रुपये रखा गया है, यानी श्रद्धालु बहुत कम कीमत में आराम से धाम के प्रवेश द्वार तक पहुंच सकेंगे। इसका मकसद दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी और सुविधा देना है। खास तौर पर बुजुर्ग, दिव्यांग और छोटे बच्चों के साथ आने वाले परिवार को ध्यान में रखकर ही इसको लेकर फैसला हुआ है। इन लोगों को पैदल लंबी दूरी तय करने में काफी परेशानी होती थी। अब ये गोल्फ कार्ट उन्हें सीधे धाम के प्रवेश द्वार तक पहुंचाने में मदद करेगी। इस योजना के पहले चरण में कुल 20 गोल्फ कार्ट उतारी जा रही हैं। योजना है कि इस साल के आखिर तक गोल्फ कार्ट की संख्या बढ़ाकर 50 से ज्यादा कर दी जाए। असल में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई है। पहले जहाँ गली कूचों से होकर मंदिर तक पहुँचना पड़ता था, अब विशाल कॉरिडोर बनने से जगह तो बढ़ी है, लेकिन पैदल दूरी भी कई जगह ज्यादा हो जाती है। ऐसे में बुजुर्गों को, दिव्यांग और श्रद्धालुओं को और दूर से आए यात्रियों को काफी दिक्कतें होती थी। इसी समस्या को देखते हुए ये नई गोल्फ कार्ट सेवा शुरू की जा रही है। इस नई सेवा से श्रद्धालुओं को कई फायदे मिलेंगे। पहला, समय की बचत। अब लोगों को लंबा रास्ता पैदल तय नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, आरामदायक यात्रा। गर्मी या भीड़ के बीच भी लोग आसानी से मंदिर तक पहुंच सकेंगे। तीसरा, बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों के लिए बड़ी राहत। ऐसे श्रद्धालु जो पहले दूरी की वजह से परेशानी महसूस करते थे, अब वे आसानी से दर्शन कर सकेंगे। इस सुविधा का असर सिर्फ श्रद्धालुओं पर नहीं बल्कि वाराणसी के पर्यटन पर भी पड़ेगा, क्योंकि काशी आने वाले पर्यटक अक्सर गंगा घाट, मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम देखने आते हैं। दरअसल वाराणसी आने वाले अनजान श्रद्धालुओं से कई बार रिक्शा चालक मनमाना किराया वसूलते हैं। छोटी सी दूरी के लिए भी सामान्य दिनों में करीब 100 रुपये और सावन या महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर 150 से 200 रुपये तक का किराया लिया जाता है। लेकिन अब सरकारी गोल्फ कार्ट सेवा शुरू होने से किराया तय और पारदर्शी रहेगा और निजी वाहन चालकों की मनमानी पर भी काफी हद तक रोक लगेगी। अगर पहुंच आसान होगी तो पर्यटन अनुभव भी बेहतर होगा और इससे स्थानीय कारोबार और पर्यटन उद्योग को भी फायदा मिल सकता है। पिछले कुछ सालों में काशी में कई बड़े बदलाव हुए हैं। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण, घाटों का विकास और बेहतर यातायात व्यवस्था, इन सभी कदमों का मकसद श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देना है। नई गोल्फ कार्ट सेवा भी उसी दिशा में एक और कदम मानी जा रही है। इस योजना में आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। गोल्फ कार्ट सेवा को काशी दर्शन मोबाइल ऐप से भी जोड़ा गया है। इसका मकसद ये है कि श्रद्धालु घर बैठे या रास्ते में ही गोल्फ कार्ट की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। यानी अब काशी विश्वनाथ के दर्शन पहले से कहीं ज्यादा आसान होने जा रहे हैं। बेनियाबाग से गेट नंबर 4 तक शुरू होने वाली गोल्फ कार्ट सेवा खास तौर पर बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। यही वजह है कि काशी आने वाले यात्रियों के लिए ये नई सुविधा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब सवाल आपसे है, अगर आप काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जाएं तो क्या आप इस गोल्फ कार्ट सेवा का इस्तेमाल करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए।